हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, और यह है क्लास 9 की किताब से, और चैप्टर का नाम है मोशन। इसमें हमें बताना है एग्जाम्पल के साथ, और दो पार्ट्स में बताना है विच ऑफ द सिचुएशन आर पॉसिबल। सो फर्स्ट पार्ट है एन ऑब्जेक्ट विद एन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद ज़ीरो वेलोसिटी, एंड सेकेंड पार्ट है बी an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। पहला पार्ट हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होना चाहिए और वेलोसिटी होनी चाहिए ज़ीरो। तो पहली बात तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, इस पर गौर करते हैं। हमें मालूम है एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी जब होती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जब वेलोसिटी ज़ीरो कर दी गई है तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे? तो एक बात याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक जाता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर रुकने के बावजूद भी वो नीचे आता है, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ज़रिए से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो जो पैदा होता है वो होता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। मान लो इसने इस पॉइंट पे आकर मैक्सिमम हाइट अचीव करी होगी कुछ, ठीक है, तो यहाँ आकर वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है जहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद भी वेलोसिटी ज़ीरो होने के बाद भी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ वर्टिकल मोशन, ठीक है, विद अ सर्टेन स्पीड, then finally it touch at the maximum height, the velocity becomes zero, but it still have an acceleration which is due to the gravity, ठीक है। और वो ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये एक सिचुएशन हो गई, इसके लिए एग्जांपल हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है और ज़ीरो वेलोसिटी हो तो उसके लिए क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, और उसके बावजूद भी वहाँ पर स्टिल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। दूसरे ऑब्जेक्ट में बताना है, दूसरा जो है ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन डायरेक्शन में है और वो भी एक्सेलरेशन के साथ, और एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए उसका? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, जो भी उसका मोशन हो रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है, अगर मैं इसको मान लो इसको स्ट्रिंग से बांध रखा है मैंने, ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये जिस पॉइंट पर भी अगर टूटेगा धागा या स्ट्रिंग तो वो उसके हर पॉइंट कहीं पे भी टूटता है तो वो उसके टेंजेंशियली जाता है, ठीक है। टेंजेंशियली, टेंजेंट क्या होता है? जो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? अब इसमें एक्सेलरेशन जो हो रहा है, दो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है। तो एक तो एक्सेलरेशन हो गया जो इसके डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बावजूद क्या होगा, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, जो इसकी वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, यानी पल पल इसका डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी बदलेगी। और हमें पता है कि वेलोसिटी जब बदलती है तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और यहाँ हमें बताना है कि वो जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, इसके मोशन के। अब बॉडी अगर ऐसे मूव कर रही है टेंजेंशियली तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो लगता है सेंटर की तरफ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो हमेशा उसके मोशन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एग्जाम्पल होगा हमारी दूसरे पार्ट की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल